विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया विदुर नीति में, अगर 6 वस्तुएं आपके पास हैं, दीज आर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये 6 वस्तुएं आपके पास हैं, तो हमें अपने आप को सुखी मानना चाहिए। और संसार में सुख की परिभाषा ये 6 वस्तुएं हैं। पहली चीज, बड़ा सुंदर श्लोक है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। विदुर ने व्याख्या करी मां, सबसे पहले अर्थागम, अर्थ का आगमन। अर्थ शब्द का मतलब प्रॉफिट नहीं होता मां, अर्थ शब्द का अर्थ होता है एसेट। ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, ये केवल जंगलों तक नहीं ले जाती है, ये नहीं कहती कि यहां जो मर्जी करो जिससे आपको स्वर्ग में पहुंच करके सुख सुविधाएं मिलेंगी, न जाने कितनी अप्सराएं हूर जैसी मिलेंगी, ये वो परंपराएं नहीं है। यहां कहते हैं हाँ आपके पास सब कुछ होना चाहिए, अर्थागमो। वन शुड क्रिएट एन एसेट जिससे उसकी लिवलीहुड बिना किसी ऑब्लिगेशन के चल सके। अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी होने का हमारे पास एसेट है, इच्छाएं नहीं आवश्यकताएं, इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इच्छा तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती जाती, पर आवश्यकताएं पर्टिकुलर हैं। जो मेरे जीवन की आवश्यकता, शिक्षा, अन्न, व्यवहार, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, पुरानी कहनी है, पूरे कुटुंब का मैं पोषण कर सकूं। धन को भी भागवत में 5 जगह विभाजित करने की आज्ञा हुई है, अभी उतने विस्तार का अब मेरे पास अवकाश नहीं है। उसमें महामहिम में एक शब्द आया, जानकर लोगों को आश्चर्य होगा, यशसेर्थाय। अपने प्रॉफिट का एक अंश समाज में आपका यश हो, इसके लिए भी खर्च करना चाहिए। धर्माय, धर्म के लिए, यशसेर्थाय, यश के लिए, कामाय, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बढ़िया गाड़ी हो आपके पास, कोई समस्या नहीं, यशसेर्थाय, कामाय, हमें स्वजनाय च, अपने मित्र मंडली के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, स्वजनाय, और कुछ भविष्य के लिए। पंचधा विभजत वित्त, भागवत का श्लोक है। इस प्रकार अपने वित्त को 5 जगह बांटना चाहिए, और 5 चीजों की पूर्ति करे उतना एसेट आपके पास अगर है, तो यू शुड कंसीडर योर सेल्फ हैप्पी, आई एम हैप्पी। आज बड़ी समस्या है, कोई इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो जाए तो दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बोले इसने कोई बदमाशी की होगी तभी ये इतना सफल हो सकता है। हमारी क्या विचारधारा हो गई। श्रीमद् भागवत का सूत्र कहता है, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, परम धर्म है, जो आज के समय सबसे मुश्किल काम है। सबसे कठिन, किसी के सुख में। बोले आप क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि आप हंस रहे हो। बोले आप कब हंसोगे? बोले आप रोना शुरू करो, देखो अपने आप हंसी निकलने लगी। बड़ा कठिन काम है। अर्थागमो, एसेट, नित्यम आरोग्यता। नित्यम आरोग्य मतलब अगर आज आपका डे हेल्दी निकला, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, आज मैं फिट था, पूरी लाइफ का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, पर आज का दिन मैं हेल्दी हूं, तो विदुर कहते हैं यू शुड कंसीडर योर सेल्फ हैप्पी। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च,
तीसरी बात, प्रियाच भार्या, माय लॉर्ड, थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि कोर्ट की बात है ये भी। विदुर धृतराष्ट्र की कोर्ट में बोल रहे हैं और मैं आपकी कोर्ट में बोल रहा हूं। प्रियाच भार्या, पति पत्नी के बीच में संबंध केवल पति पत्नी तक नहीं हो, पति पत्नी के बीच में संबंध प्रेम का हो। दुनिया में सबसे सामान्य सुख है जब हम कहते हैं हमारा लोगों से संबंध है। उससे बड़ा कि हमारा संवाद है। संबंध बहुत से लोगों से होता पर संवाद नहीं होता। उससे बड़ा जब हमारी मित्रता है, उससे बड़ा जब हमारा प्रेम है, और उससे भी बड़ा हमारा विश्वास है। ये 5 स्तर हैं। प्रियाच भार्या। अगली चीज कही प्रिय वादनी च, प्रेम का वादन होना भी जरूरी है। पति पत्नी साथ है, बस प्रेम तो है हाँ, पर आई एम टू बिजी। मैं आप दोनों के लिए बात लागू नहीं होती। आपकी व्यस्तता, आप पूरे राष्ट्र की सेवा, और मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपको सहजता दे देना, ये इनके स्नेह की चरम सीमा है। और आपकी सहजता को देख करके सहज प्रसन्न रहना, ये आपके स्नेह की चरम सीमा है। दोनों का अपना अपनी उपरामता है। प्रियवाद, अब वो तो मैं जानता, इस मामले में तो महामहिम के हम लोग भी फैन हैं। आपस में समय समय पर एक दूसरे के स्नेह की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यू शुड सेलिब्रेट द लव व्हेनेवर यू गेट द चांस। प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। विदुर के शब्द हैं, असहमति है तो उनसे जाके बात करिएगा। वसश्च पुत्रो, आपकी संतति अगर आपके बस में है तो। बीच की जो जनरेशन है ना, मेरे को उनको देख के कई बार दया आती है वकील साहब, क्योंकि वो बड़ों से भी दबे या बच्चों से भी दब रहे हैं। वो सैंडविच हो गया मामला। बड़े वालों ने तो वैसे ही दबाया कि तुम जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब बाद वाले कहने आप कहीं जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं, चुपचाप बैठे रहो। कर तो ली, जीवन जी लिया, हमें जीने दीजिए। वसश्च पुत्रो, इतना भरोसा होना चाहिए कि चरित्र खराब नहीं है इसका। राम जी को, दशरथ जी को पता है, इसलिए अगर बहुत आज्ञाकारी पुत्र बन जाएंगे ना, तो माता पिता भी आज्ञा सावधानी से देंगे। जमदग्नि ने कहा माता का सिर काट दे, परशुराम ने काट डाला। बोले वो घबरा गए, यार ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुत्र को तो समझ के ही बोलना चाहिए। फिर बाद में सिस्टम बैठाया, अगर टू मच आज्ञाकारी हो जाओ तो किसी को आज्ञा देने में भी डर लगता है। फिर एक बार ऐसे ही था, मैंने एक शिष्य को कहा भैया तू खड़े रहे ना। मैं अगले दिन जब कमरे से बाहर अपने पोर्शन से बाहर आया तो वो खड़ा ही था। अगली बार से मैंने आज्ञा ही नहीं देना बंद कर दिया। मैंने तो बड़ी खतरनाक बात है। और अंतिम बात, अर्थ करी च विद्या। 6th थॉट कहा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अर्थ करी च विद्या। जीवन में कोई एक टैलेंट होना चाहिए जो हमारी स्ट्रगल के टाइम में हमारी लिवलीहुड का अरेंजमेंट कर सके। इट कैन बी द म्यूजिक, इट कैन बी योर स्पीकिंग, इट कैन बी योर आर्ट, इट कैन बी स्पोर्ट्स, कैन बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट द एजुकेशन, मैनेजमेंट इज अ टैलेंट। ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के बाद तो मैनेजमेंट वाले भी घूमते फिर रहे हैं।